खरगोन जिले के बिकनगांव में वन विभाग की कृषि योजना जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों को मृदा अपरदन को रोकना और जल संरक्षण को मजबूत करना। इसी उद्देश्य से वन विभाग की बिकनगांव बीट के ग्राम केदवा जागीर में सीए योजना के तहत लगभग 40 लाख रुपए की लागत से 20,000 रुपए पौधों का रोपण कार्य 2025-26 में किया गया। लेकिन पौधारोपण के बाद वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लापरवाही के कारण रोपित लगभग सभी 20,000 पौधे भीषण गर्मी की भेंट चढ़कर सूख रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग द्वारा रोपित पौधे की सुरक्षित देखरेख तथा सिंचाई व्यवस्था नहीं करने के कारण रोपित पौधे सूख रहे हैं तथा शासन के लाख रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम केंदवा जागीर में लगभग 43 लाख रुपए की लागत से 20,000 पौधों के वनीकरण तथा सुरक्षित देखरेख के लिए 2 वर्षीय कार्य योजना तैयार कर शासन स्तर से स्वीकृति दी जाएगी। जब किसी वन्य या पहाड़ी क्षेत्र में कोई बड़ी सी विकास परियोजना शुरू की जाती तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इस नुकसान की भरपाई और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए योजना बनाई जाती है। मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए चेक डैम, कंटूर ट्रेंच और वनीकरण वृक्षारोपण किया जाता है। भूमिगत जल स्तर को सुधारने और पानी के प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए जल संचय संरचनाएं बनाई जाती है। काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति वनीकरण किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा रखा जाता है। ये योजना सीधे तौर पर पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय जल स्रोतों को टिकाऊ बनाए रखने के लिए अनिवार्य रूप से लागू की जाती है। इस योजना का संचालन वन विभाग द्वारा किया जाता है। नर्सरी में पौधे लगाए थे तो ये पूरे जल रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये भैया यहाँ पे तार फेंसिंग भी करवा दिए है और ये गड्ढे खुदवाए, यहाँ पे मजदूरों उनको काम नहीं लगाए और हमारा भी बेला पड़ गई है और यहाँ पे चौकीदार भी नहीं लगाए और कई लाखों रुपए का खर्चा कर दिया यहाँ पे। पौधे यहाँ पर सारे जल गए हैं। हाँ, पौधे यहाँ पे जल गए हैं क्योंकि पानी नहीं दिया यहाँ पे। कोई अधिकारी आता है देखने के लिए? कोई नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश बड़ोले। फॉरेस्ट में 25-26 में पिछले वर्ष वृक्षारोपण किया था करीबन 20 हेक्टेयर ज़मीन में, जिसमें जेसीबी से गड्ढे खोदे गए थे। उसका वीडियो मेरे पास है। और उसके बाद में न उसमें थाले बनाए गए, पौधे ला के उसमें लगाए। उसके बाद मैंने कम से कम 10 बार मौखिक रूप से जनपद की बैठक में भी शिकायत की कि हमारे यहाँ पौधों में पानी की व्यवस्था करें, मगर डीएफओ साहब को भी बोला कि भाई हमारे यहाँ सर नर्सरी में पानी की व्यवस्था करें, पानी दे पौधों को, मगर आज तक उनके तरफ से न किसी प्रकार का कोई पौधों में पानी दिया गया। पौधे लगाने के पहले इसमें मिट्टी और गोबर का खाद डाला जाता है। बड़ी मुश्किल से 2 ट्रिप काली मिट्टी और 2 ट्रिप खाद यहाँ पर डाला गया था वन विभाग के द्वारा, और उन्हीं में सब पूरे इसमें गड्ढों में डाला गया। इससे अधिक कुछ नहीं किया गया। न तो यहाँ पर नींदई कूड़े का काम किया गया, जिसका सबूत है अभी खुद ने आपने देखा है, देख रहे हो आप लोग भी कितना घास है यहाँ पर। और थाले जो बनाना थे वो थाले भी आज तक नहीं बने, न पानी की व्यवस्था हुई, जिसके कारण पूरे पौधे जल रहे हैं। शासन और वन विभाग लाखों रुपए खर्च करता है वनों के संरक्षण के ऊपर, मगर जिस प्रकार से शासन का पैसा आवंटित होता है उस हिसाब से नीचे का महकमा जो है उस पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देता है और वनों की हालत इस प्रकार से हो रही है। सीमेंट के पौधे भी है, तार फेंसिंग भी है और पौधे लगाए थे, मगर पानी के अभाव में पौधे जल गए। ना हमारे यहाँ से पिछले बार जब मैंने बात करी तो यहाँ पर ना मजदूर बहुत है हमारे गांव में, पर मजदूर भी लगाए थे। वन विभाग की लापरवाही है, पूर्ण रूप से वन विभाग जिसके अंडर में आता है उनकी पूर्ण रूप से लापरवाही कारण ये सब जंगल जो है खराब हो रहा है, पौधे एक भी जीवित नहीं हो पा रहे। इसकी जांच होना चाहिए, जांच हो और जो दोषी अधिकारी हो कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। शांतिलाल मुकाती जनपद सदस्य एवं अध्यक्ष पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान में भारत कृषक समाज का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। फॉरेस्ट विभाग की समीक्षा बैठक को लेकर के कुछ इश्यू आया है, क्या है पूरा विषय? जैसे कि जनपद में हर माह समीक्षा बैठक होती है जो माननीय अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा लिया जाता है, तो उसमें कुछ मुद्दा था और वन विभाग से कोई उपस्थित नहीं था, जिसको लेकर सदस्य और अध्यक्ष जी नाराज़ भी हुए थे। उसको जो भी प्रक्रिया में हमने जिले में वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करवाया अनुपस्थिति के संबंध में,
ग्राम केदवा में वृक्षारोपण किया है करीब 48 लाख रुपये लगा है, तो वहाँ पर पौधे सूख रहे हैं, वो भी विषय था उसमें। जैसे कि आप बता रहे हो, जो भी संबंधित विषय था केदवा को लेकर, उसको भी हमने वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करवा दिया है, जो कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।